अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टिप देने जा रहे हैं आपको जिन पे अमल पैरा होकर 100% आप अक्सर बीमारियों से महफूज हो सकते हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि हम इतनी दवाएं खाने के बावजूद इतने अच्छे मालजीन, डॉक्टर्स, हुकामा, अतिब्बा, हॉस्पिटल्स जो मयारी हैं, उनकी मौजूदगी में भी हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे गिरदोपेश में बीमारियां बढ़ी जा रही हैं। रोज़ बरोज़ नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं, मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। बजाय इसके कि जब साइंसी तरक्की के साथ जदीद तिब्बी आलात दरियाफ्त हो चुके हैं, जदीद साइंसी आलात सामने आ चुके हैं, जदीद किस्म की अद्वियात जो हैं वो ईजाद हो चुकी हैं, तो फिर बीमारियों का तो ख़त्म होना चाहिए था। हमारे माशरे में तो बीमारी होनी नहीं चाहिए थी। आज हम अपने माजी की बात करते हैं, जब ये लोग इतने महज़ब नहीं थे, साइंसी इतना इस कदर इर्तिका नहीं था, साइंसी इजादात नहीं थी, नई नई दरियाफ्तें नहीं आई थी, तब तो लोग इतनी तवील उम्र पाते थे, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते थे। उनके पास ना तो कोई जनाबे वाला प्रोसेस फूड होता था, ना उनके पास वो रिफ़्रेशमेंट के लिए कोल्ड ड्रिंक्स होती थी, ना उनके लिए पास कोई पैटीज़ होते थे, ना पिज़्ज़ा होता था, ना बर्गर होता था। इसके बावजूद वो प्याज खाने वाले लोग, वो बिल्कुल सादा सुबह और शाम सादा रोटी, ये गंदम का आटा जो है, और सादा जो भी दाल रोटी होती थी वो खाकर हमेशा सेहतमंद, तनोमंद, तवाना रहने वाले लोग जो है, आज भी हम देख सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनके नाना जी 100 साल के हैं माशाल्लाह, और आज तक उनके सर में कभी दर्द नहीं हुआ। वो आज भी रोज़ाना कम से कम 7 से 10 किलोमीटर जो है पैदल चलते हैं, अपनी ज़मीनों पे जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बिल्कुल सादा। सुबह खाया जो भी घर में रोटी और सालन, तवे की रोटी, सालन, घर का बना हुआ अगर दही है तो वो इस्तेमाल किया, दही की लस्सी पी, और सारा दिन सुकून के साथ अपना आराम किया, नमाज पढ़े, इबादत गुजारी, जो भी करना वो किया, और शाम को वक्त की नमाज पढ़ते ही अपना खाना खा लेना। आज भी ऐसे लोग हैं जो सादा रोटी, सादा ग़िज़ा और सादा ज़िंदगी गुजार के सेहतमंद हैं। एक दूसरी तरफ इतनी मसरूफियत है कि हम चलती गाड़ी में दफ्तर जाते हुए हम सैंडविच खा रहे हैं, मक्खन और बंद खा रहे हैं, प्रोसेस फूड, फ्रोज़न फूड्स खा रहे हैं, हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, हमारी जो पकाने के लिए बनस्पति और कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, जदीद किस्म के मसाले आ गए हैं लज्जत और टेस्ट के लिए, फिर भी हम बीमार हुए हैं। इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो है केमिकल्स का इस्तेमाल। हमारी तर्ज़ ज़िंदगी में ये जो तब्दीली है, ये जो बदलाव है, सुबह नाश्ता किया, 8 बजे नाश्ता, 11 बजे जो टी टाइम, चाय बिस्कुट, दोपहर को 2 बजे खाना खाया, 5 बजे फिर स्नैक और टी, रात को फिर खाना। रात का खाना हमारा अक्सर 10-11 बजे होता है, खाना खाया, हम सो गए। ये जितना हमारा तर्ज़ हयात जो है, ये जो हमारे रहन सहन की आदत हैं, इनकी तब्दीली जो है, ये बीमारियों की सबसे बड़ी बुनियाद और उसका सबब है। तो दोस्तों, आज इसकी वीडियो में हम आपको सिर्फ एक बात बताएंगे, बाकी पॉइंट्स हम कल बताएंगे या अगली किसी वीडियो में। लेकिन एक पॉइंट कि अगर हम अपने बनस्पति या कुकिंग ऑयल जो है, इसको चेंज करके इसकी जगह पे कुदरती तेल, जैसे सरसों का तेल है, तिलों का तेल है, अगर इस तरह के तेल का हम अपने हंडिया में, अपने सालन में इस्तेमाल शुरू कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह
आप ये तजर्बा करके देखें, हमारे इस मशवरे को अपना के देखें, 2 से 3 माह मुतवातर ये करके देखें, इंशाअल्लाह आपकी सेहत में 1000 गुना बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि ये जो बनस्पति, ये जो ऑयल्स हैं, इनमें इस कदर केमिकल्स होते हैं, इस कदर केमिकल्स की भरमार होती है। अगरचे इन पे लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, लेकिन ये केमिकल्स होते ही सारी बीमारियां हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जिस्म के अंदर बीमारियां इंजेक्ट हम कर रहे होते हैं। तो इससे बचे। एक सिर्फ खुर्दनी तेल या बनस्पति को तर्क करके इसकी जगह पे नेचुरल कुदरती जो तेल है उसका इस्तेमाल करके हम अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 50% बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अब आते हैं इधर कि सरसों के तेल से हमक आती है या वो महंगा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आजकल जो आम बनस्पति और कुकिंग ऑयल वो भी 350 से ऊपर चला गया है। तो सरसों का तेल जो अच्छा म्यारी किसी कूलू से आप निकलवाएं, सरसों लेके निकलवाएं या ख़ुद बना बनाया भी लें, तो 250 से ज़्यादा महंगा नहीं है। 5 किलो तेल लें, इसमें 1 पाव अदरक काट के बारीक अच्छे तरीके से उसको पका लें। जब वो झाग छोड़ जाए, अच्छे तरीके से वो अदरक जो है वो जल जाए, उसको निकाल के भून के तेल को महफूज कर लें। ये तेल बेहतरीन किस्म का खुर्दनी कुकिंग ऑयल बन गया। इसकी हमक, इसकी स्मेल सब ख़त्म हो गई। इसकी थोड़ी सी मिकदार भी आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद भी साबित होगी और आपके जो हंडिया है उसके टेस्ट के लिए भी बेहतरीन साबित होगी। तो बस आपने आज से काम ये करना है कि बनस्पति और बाज़ारी कुकिंग ऑयल की जगह पे सरसों का तेल या तिलों का तेल, और ऐसे दोस्त, ऐसे अफराद जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैतून का तेल, इसके साथ साथ अलसी का तेल भी इस्तेमाल हो सकता है। अलसी का तेल निकलवाएं। अलसी 150-200 रुपये किलो आम मिल जाती है, तो उसका तेल निकलवा के रखें। एक बार की मेहनत है, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, खर्चे की बात नहीं है। वो कहते हैं ना, सस्ता रहो बार बार तो महंगा रहो एक बार। तो मेरे दोस्तों, ये सेहत जो है ये तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। थोड़ा सा तरद्दुद कर लें, थोड़ी सी तकलीफ़ कर लें, सिर्फ बनस्पति और कुकिंग ऑयल अपना चेंज करें, उसकी जगह पे देसी कुदरती सरसों का तेल है, तिलों का तेल है, जैतून का तेल है, अलसी का तेल है, आप इसका इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह देखें 2-3 माह में आपके जिस्मानी जितने आज़ा हैं उनकी कारकर्दगी देखें। अपनी सेहत का मुआवजा करें माजी से, तो इंशाल्लाह आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि कुदरती और जो मसनूई चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल का हमारे जिस्म पे क्या असर होता है। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तेल, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर खाए जाने वाली ग़िज़ा अपने मुकम्मल मुफीद असरात मुरतब करेगी। और फिर ऐसा नहीं होगा कि हम जो खाते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा भी तो नहीं बनता केमिकल्स की वजह से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या फ़ायदा पहुंचा, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। आज इतना ही।